निजामुद्दीन जरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपको अल्लाह की बारगाह से इख्तियार मिला कि महबूब निजामुद्दीन जी रब्बे दिल फरमाया, चाहे तो हमारा महबूब बन जा और चाहे तो हमारा मुहिब और आशिक बन जा। चाहे तो हमारा महबूब बन जा, चाहे हमारा मुहिब आशिक बन जा। बड़े परेशान हुए, चौराहे पे लाके कुदरत ने खड़ा कर दिया है, पसंद तेरी चलेगी। हाय हाय, पसंद तेरी चलेगी। सोचने लग गए कि जवाब क्या दूं। सोचते रहे किसी बड़े बाबे से मशवरा कर लो। एक नान भाई बाबा था जो छुपा हुआ था, अंदर से बड़ा पहुंचा हुआ था, ऊपर से छुपा। उसके पास गए और जाके अर्ज की, बाबा ये बता, अब वो पूछ रहे हैं चाहे तो महबूब बन जाओ, चाहे तो मशूक हो जाओ, चाहे तो आशिक हो जाओ। अब तुम बताओ, तुम इस राह के पुराने राही हो, तुम इस राह के पुराने धनी हो, इस पे चलने वाले हो, मुझे बतलाओ मैं कौन सा मनसब ले लूं। तो वो नान भाई जो तंदूर पे रोटियां लगाता था ना, उसने कहा निजामुद्दीन जी बाबा। उसने कहा कल आना। क्या करना बोलिए? कल आना, तुझे बताएंगे। निजामुद्दीन बड़े बेचैन थे कि मैंने मकाम का इंतखाब करना है, जगह का इंतखाब करना है, दर्जे और एहसास का इंतखाब करना है। बड़ी बेचैनी में थे। दूसरे दिन आए तो वहां गए जहां बाबे का तंदूर था। गए तो देखा तंदूर टूटा फूटा पड़ा, जगह वैरान हुई पड़ी, वहां तो नामो निशान ही मिट चुके थे। तो पलट के वापस जाने लगे तो गंदगी के ढेर पे देखा बाबे के आज़ा बिखरे पड़े थे। बाबे के आज़ा बिखरे पड़े थे। बड़े हैरानी से देखने लगे उन्हें और जाते हुए फरमाने लगे, जो जवाब नहीं देना था तो वादा ही क्यों किया था। ना बोलिए सुभान अल्लाह। अगर जवाब नहीं देना था तो आज का वादा क्यों किया था, आज आएगा क्यों कहा था। मैं तो तुमसे पूछने आया था कि बता, मुहिब बनूं या उनका महबूब बनूं, आशिक बनूं या उनका मशूक बन जाऊं। निजामुद्दीन ताना दे के गुजरने लगे ना, तो बाबे के पिंजर से आवाज आई। हाय हाय, बाबे के वजूद से आवाज आई, निजामुद्दीन तुझे बताने के लिए तो इस हाल तक पहुंचे हैं, तेरी बात के जवाब देने के लिए, तुझे समझाने के लिए और बताने के लिए इस कैफियत, इस हालत तक आए हैं कि तू हमें पहली नजर देख, पहले एक नजर मेरा मुशादा, मुझे ऑब्जर्व कर। निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, बाबा मैं इस मूशगाफी फलसफे को समझा नहीं हूं, इस मूशगाफी और फलसफे को, जवाब को समझा नहीं हूं। तो आवाज आई, आ फिर हम तुझे समझाते, आ फिर हम तुझे समझाते हैं। बाबा समझा। फरमाया अगर बनेगा ना माशूक उनका, अगर मकामे महबूबी ने गया तो निजामुद्दीन फिर याद रख कि फियत और आलम ये होगा कि इधर तू बोलेगा, उधर रब हर बात को पूरा करता जाएगा। इधर जबान तेरी खुलेगी, उधर रब की तकदीर बदलती जाएगी। इधर तू फर्श पे बैठ के अपनी जबान खोलेगा, उधर वो अर्श पे बैठ के तकदीर खोलेगा। जैसे तू चाहता जाएगा, तुझे बड़े ठाठ बाट के साथ वो चलाता जाएगा। और अगर बनेगा ना उनका आशिक, उनका मुहिब बनेगा, तो फिर निजामुद्दीन याद रख, तेरी हालत भी यो होगी जो मेरी हो रही है। फिर तुझे अपनी साथ की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी कैफियत, अपनी मर्जी, अपनी चाहत, अपनी रज़ा, अपनी सिफात, हत्ता की साथ से भी जो जुदा होना पड़ेगा, हर चीज को छोड़कर अल्लाह की साथ में गुम हो के अपने वजूद के भी टुकड़े करवाने पड़ेंगे। फरमाया नजर उस पे रहनी चाहिए। नजर किस पे बोलिए?
ऊंची बोलिए, नजर किस पे? अल्लाह पे रहनी चाहिए। जब उधर नजर रहेगी फिर हर चीज आसान होती जाएगी।